नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे आओ करें और सीखें हिंदी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जो इसमें आगे गतिविधियां दी गई हैं। क्योंकि पिछली जो गतिविधियां थी 169 तक की हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझी थी। यदि किसी कारणवश आप उनको नहीं समझा है, नहीं देखा अपनी किताब में या आपने उसमें नहीं भरा है बुक में, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के आप उनको वहां से समझ सकते हैं और उनको भर सकते हैं। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में सब्सक्राइब करना हम भूल जाते हैं और फिर बाद में हमें परेशान होना पड़ता है, क्योंकि आगे की जो वीडियो डलती हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ देखिए इसमें अभ्यास 70 दिया गया है और इसमें अभ्यास 70 में इसमें है चलो पेड़ लगाएं। तो पेड़ लगाने के ऊपर से देखिए यहाँ पे मित्र रहते हैं, जैसे यहाँ दिया है हरप्रीत हैं, तो ये मित्र हैं इनके। तो यहाँ देखें, ये देखिए इसमें दिया गया है हरप्रीत, सरिता, ये इनके नाम हैं जो इनके मित्र हैं। टीना, राजन, बब्बू, सब इधर आओ। वो आपस में एक दूसरे को गीता जो है बुला रही है। कौन बुला रही है? गीता। गीता कह रही कि सब इधर आओ, कल हम पार्क में घूमने गए थे, आज हम सब मिलकर घर के आसपास पेड़ लगाएंगे। तो सरिता बोली कि हम तो छोटे हैं, इतने बड़े पेड़ कैसे लगाएंगे? तो गीता ने कहा कि पेड़ भी शुरू में तो छोटे पौधे के रूप में होते हैं, हमसे भी छोटे। ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारी तरह जैसे हम बढ़ते जाते हैं ऐसे पेड़ भी बढ़ते जाते हैं। तो बब्बू ने कहा लेकिन हम तो जो है पौधे लगाएंगे कहाँ? गीता ने कहा घर के पिछवाड़े में जो खाली जगह है ना, उसी में हम क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। तो टीना ने कहा हमारे आंगन में भी खूब जगह है, हम वहाँ भी पौधे लगा सकते हैं। तो सरिता बोली कि मैं तो आम का पौधा लगाऊंगी, मुझे आम अच्छे लगते हैं। तो फिर इसके ऊपर से राजन ने कहा कि क्यों ना हम नीम का पौधा लगाएं, हमें छाया भी मिलेगी और दादाजी को दतौन भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से किसने कहा? ये राजन ने। हरप्रीत बोला कि मेरी मम्मी घर के बगिया में सब्जियां उगाती हैं, मैं वहाँ फूलों के पौधे लगाऊंगा। तो ये सब ने अपने अपने क्या किए? विचार रखे हैं, है ना। और तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें टीना, अब टीना कह रही है कि हम ढेर सारे पौधे लगाएंगे, जब वे बड़े हो जाएंगे तो पक्षी उन पर घोंसले बनाएंगे, है ना। क्योंकि पेड़ बड़े हो जाते हैं तो पक्षी उन पर रहने लगते हैं और अपने घोंसले भी बना लेते हैं। तो ये किसने कहा? टीना ने। सरिता बोली कि हाँ, कोयल का गीत सुनने में कितना मज़ा आएगा, आएगा ना। तो बब्बू बोला कि हाँ, खूब मज़ा आएगा। तो गीता बोली चलो बाजार से बीज लाते हैं और गुलाब की कलमें भी लानी हैं। तो सभी बच्चे बोले कि चलो, और सभी गाते हैं। क्या गाते हैं? घर घर पेड़ लगाएंगे, फल और छाया पाएंगे, पक्षी उन पर आएंगे, सुंदर गीत सुनाएंगे, आंगन में जब फूल खिलेंगे हम सब उनसे हिले मिलेंगे और यह पूरा घर महकाएंगे और मिलकर सब मुस्कुराएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से ये जो थी एक कविता कहानी के रूप में यहाँ दी गई थी। अब चलिए इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को यहाँ देखें, इन सभी के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि आप सब जब पार्क जाते हैं तो कैसा लगता है? जब आप पार्क में जाते हैं तो कैसा लगता है? मज़ा आता है ना। पार्क में आप कौन कौन से पेड़ पौधे देखते हैं? तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे रहते हैं जैसे जासुन, गुड़हल, गुलाब, नीम इत्यादि, है ना, ये आपको लिख देना है। यदि आपको फल मिल जाएं तो किस किस को देंगे आप? तो सभी को बांटेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, सभी को आप भी लिख दीजिए। आपके आसपास फलों के कौन कौन से पेड़ हैं? नीम, आम, जामुन, है ना, ये सभी के घरों के आसपास रहते हैं। 5 पक्षियों के नाम बताइए, जैसे तोता, कौआ, कबूतर, मोर, चिड़िया, है ना। क्या आपने कोई पौधे लगाए हैं तो उसका नाम बताएं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ अमरूद। आपने जो भी पौधा लगाया हो, आम है, नीम है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगली गतिविधि दी गई है इसमें। तो आगे देखिए, इसमें दिया है अभ्यास 71 दिया गया है। तो इसमें है ये जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं कुछ फलों के, तो उनके हमें नाम लिखना है देख करके कि ये देखिए जो चित्र है ये सेव का चित्र है, तो यहाँ लिख देना है सेव। ये अंगूर का है तो लिखना अंगूर। ये आम है तो आम लिख दीजिए। ये केला, केला। ये संतरा, ये संतरा है ना, तो यहाँ संतरा लिखना है। ये अनार है
तो इस यहाँ लिख दीजिए अनार। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पे फूलों के नाम दिए गए हैं, तो इनके चित्र दिखाए गए यहाँ पे, तो इन चित्रों के अनुसार हमें इनके नाम लिखना है। ये किसका है? ये गुलाब का फूल है, तो यहाँ लिख दीजिए गुलाब। ये सूरजमुखी है, सूरजमुखी। ये बनगेंदी है, गेंदे जैसे रहती है, इसमें गुच्छे वाले फूल होते हैं, इसको बनगेंदी बोलते हैं। और ये बारहमासी है, सबके घरों में लगी रहती है बारहमासी, ये हमेशा फूल देती है। और ये कमल का फूल है, और ये गुड़हल का फूल है। तो गुड़हल का फूल भी शायद आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे 9 देवा आती हैं तो हम गुड़हल का फूल देवी को चढ़ाते भी हैं। ठीक है ना, तो ये गुड़हल कहलाती है। चलिए, अब यहाँ देखिए जो इसमें 72वां अभ्यास दिया गया है, इसमें है कि दिए गए इन चित्रों को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने शब्द लिखे हैं चित्र के अनुसार, और इन चित्रों में इस शब्दों में कुछ अक्षर छोड़ दिए गए हैं आगे पीछे मध्य में, तो उनको पूरा करना। तो ये किसका चित्र है? ये बांसुरी का चित्र है ना। तो इस बांसुरी में यहाँ बा लिखा हुआ है और री लिखा है, सु छोड़ दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे बांसुरी। ठीक है ना। और ये देखिए ये थाली रखी हुई है, तो यहाँ ली बस लिखा था, क्या लिखना है यहाँ पे? था, तब बनेगा ये थाली। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें इनको लिखते जाना है। यहाँ देखो ये सुराही कहलाती है, इसका नाम है चित्र का सुराही। राही लिखा था, सु लिख दीजिए। ये गिलास है ना, तो गी लिखा और सा लिखा, ला नहीं बना, इसमें ला बना दीजिए। और इसको आप जानते ही होंगे, ये क्या है? कछुआ। क्या है? कछुआ। कछु लिखा, आओ लिख दीजिए। ये चूहा है, तो हाभल लिखा था, चू लिख दीजिए यहाँ पे। ये संतरा रखा हुआ है, संत लिखा है, रा बना दीजिए। और ये ताब बना है, ये किताब है, तो की लिख दीजिए, तो हो जाएगा किताब। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको जो है अक्षरों को छोड़ दिया था, इनको पूरा करना है। चलिए अगला अभ्यास देखिए, तो अभ्यास दिया गया यहाँ 73वां अभ्यास है। यहाँ देखिए अभ्यास है अगला जो 73वां दिया गया है। इस 73वें अभ्यास में दिया है कि ऊ की जो मात्रा होती है, ये ऊ की मात्रा इस प्रकार से यह बनाई जाती है, ऊ की मात्रा। और इस ऊ की मात्रा को इन शब्दों में से किस शब्द में लगाना है, इसके जो भी अक्षर हैं आगे के पीछे के मध्य के, किस में लगना है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, देखिए लिखा है चा और हा लिखा है चाह, तो हा में तो मात्रा लगी है, यदि हम चा में ये मात्रा लगा देंगे, ये ऊ की मात्रा, तो ये देखिए चूहा, क्या बन गया? चूहा। ये चित्र भी बना हुआ है, चित्र को देख करके हम इसकी मात्रा को लगा सकते हैं। और यहाँ देखो झला लिखा है, झला, क्या लिखा हुआ है? ये झला। और झला में यदि हम झा में ऊ की मात्रा लगा दें तो बन जाएगा झू। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है झूले का, है ना, तो ये बन जाएगा झूला। ठीक है। यहाँ लिखा है सा रा जा, सरज लिखा हुआ है, और मात्रा किस में लगाना हमें? यदि हम सा में लगाएंगे तो ये देखिए जो चित्र बना है, चित्र को देख करके लगा दें तो सु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सु। और रावजा रज, क्या हो जाएगा? सूरज। ठीक। और यहाँ देखो ये तराजू रखी हुई है, तो ता में मात्रा नहीं लगा सकते, नहीं तो तू राज बन जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है तराज, ता रा उज्जराज, तराज। तो ता में नहीं लगाएंगे, रा में लगी हुई है, जा में लगाएंगे तो बन जाएगा तराजू। क्या बन जाएगा? तराजू। ठीक। यहाँ देखें तो ये चाकू रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ चाक लिखा है, क्या लिखा हुआ है? चाक। तो चा में तो मात्रा लगी है, का में यदि हम मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये चाकू। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये जो ऊ की मात्रा थी, ऊ की मात्रा को किन शब्दों में लगाना है, यह हमने यहाँ पे देखा। अगली यहाँ पे देखें तो आगे जो गतिविधि 74वीं दी गई है, इसमें भी दिया गया है कि जो उल्टे शब्द वाले होते हैं उनके शब्दों के विपरीत, जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे रात, रात में गोला लगा दिया है ना, तो रात, रात का उल्टा क्या होता है? दिन। तो यहाँ देखो ये दिन भी लिखा है, तो दिन में यहाँ पे गोला बनाना, तो यहाँ आप गोले बनाएंगे। जैसे यहाँ है नीचा, नीचे का क्या होगा? ऊंचा। ठीक है ना। यहाँ अंदर, अंदर का बाहर। लाभ, लाभ का हानि। सच, सच का झूठ। यहाँ छोटा, छोटा का बड़ा। ठीक है ना। ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, उल्टे शब्द हैं। ठीक है ना। तो आप इनको भी लिखेंगे ताकि हमें उल्टे शब्दों का पता चले कि इनके उल्टे शब्द कहलाते हैं ये। यहाँ देखें अब अगला जो अभ्यास दिया गया है, इस 75वें अभ्यास में है कि जो उल्टे विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं उनकी जोड़ी मिलाइए। तो इधर, इधर का क्या हो जाएगा? इधर उदार, उदार लिखा हुआ है, उधार, उधार का क्या होगा? नगद। उधार का क्या हो जाएगा? नगद। क्रय, क्रय का क्या होता है? विक्रय, विक्रय यानी होता है बेचना। क्रय यानी होता है खरीदना, खरीद का हो जाएगा बेचना, है ना। क्रय यानी होता है खरीदना। ठीक है।
जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीदने को हम क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं, ठीक। और विक्रय, विक्रय यानी होता है बेचना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एक, एक का क्या हो जाएगा, अब एक है तो हम लिखेंगे अनेक। मौखिक, मौखिक का लिखित, ठीक है, मौखिक जो बोलते हैं उसको मौखिक, और जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लिखित, उसका उल्टा शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए, इसमें इसी में दिया गया है 76वां अभ्यास है, इसमें पशुओं का उनके आकार के साथ मिलान करिए। तो यहाँ देखो चित्र तो नहीं लिखे हैं, यहाँ पे नहीं बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ जानवर भी दिए गए हैं इस प्रकार से कि हाथी, हाथी, हाथी क्या होता है भाई, कैसा होता है, आकार के अनुसार हमें इनका मिलान करना है कि इनका आकार पूछा गया है, ठीक है ना। हाथी, हाथी का आकार कैसा होता है, मोटा रहता है, तो हाथी यहाँ मोटे से आकार से मिला लेंगे। हिरण, हिरण कैसा होता है, पतला। जिराफ कैसा होता है, जिराफ बहुत ऊंचा होता है, लंबा ऊंचा खूब। चूहा, चूहा छोटा होता है। तो इस प्रकार से हमें इनका मिलान करना है। आगे देखो तो यहाँ पे दिया गया है कि अपने मनपसंद वाहन का चित्र बना करके, कोई भी वाहन हो, रंग भरिए और उसका नाम भी लिखिए। तो यहाँ देखियो हमने यहाँ पे एरोप्लेन इस प्रकार से आपको बना लेना है, क्योंकि ये सीधी सीधी लाइनें होती हैं एरोप्लेन में, और इस प्रकार से ये हम बना देंगे और इनमें जो है हम क्या करेंगे, कलर भी भर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एरोप्लेन बनाइए, एरोप्लेन में कोई कलर भर दीजिए और इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है हवाई जहाज, ठीक है। इसका चित्र आप यहाँ पे बना दीजिए। चलिए अगली गतिविधि दी गई है 77। इस गतिविधि में देखो यहाँ वाहनों के नाम लिखना है, जो भी यहाँ पे वाहन दिए गए हैं तो इन वाहनों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखें इस चित्र में तो ये दी गई है, क्या है ये बस है ना। तो यहाँ लिख दीजिए बस। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, ठीक है ना। तो ट्रैक्टर नहीं ट्रैक्टर, टा आता है, तो यहाँ पे टा और टा में रा की ए इस प्रकार से आधा रा, ट्रै, टा में रा बना जाता, आधा टा रा, ट्रै होता है, ट्रै आधे का में टा और रा, ट्रैक्टर, ठीक है। ये स्कूल बस है, क्या है ये, स्कूल वैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्कूल की बस या स्कूल की वैन, वैन माने गाड़ी, ठीक है ना, स्कूल की गाड़ी भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख लीजिए। और ये कार का चित्र है तो यहाँ लिख दें कार, ठीक। यहाँ देखो ये हवाई जहाज है, क्या है ये, हवाई जहाज। और ये ट्रेन है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेन, ठीक है ना, रेलगाड़ी, ठीक है ना, पटरी पर चलने वाली गाड़ी कहलाती है। तो आप इसको चाहें तो हम ट्रेन को रेलगाड़ी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेल की पटरियों पर चलती है रेलगाड़ी। और एक होती है मालगाड़ी, जो माल ढोने वाली होती है, इसको बोलते हैं रेलगाड़ी, ठीक। और यहाँ देखो ये क्या रखा हुआ है, इसको हम ठेला बोलते हैं या ठिलिया बोलते हैं, तो ये ठेला गाड़ी, क्या बोलेंगे इसको, ठेला गाड़ी। और ये ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, इस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ देखो अभ्यास है जो 75वां दिया गया है। इस अभ्यास 75 में कुछ यहाँ पर ऐसे कार्यपत्रक दिए गए हैं, इनको हमें आगे हल भी करना है। और यहाँ पे ये देखिए माँ का घर, इसके रूप में एक कविता दी गई है। इस कविता को आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि माँ का घर ही मेरा घर है, माँ के घर में तनक न डर है, माँ के घर को अपना माना, माँ का घर जाना पहचाना, माँ का घर है प्यारा प्यारा, हमने इसको खूब संवारा। और खेले कूदे दौड़ें भागें, खाना खाएं प्यारा घर है, और धूम मचाएं किसका डर है, ठीक है। तो ये थी एक कविता। और यहाँ पे सोचिए और अपने यहाँ पर इन जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के हमें उत्तर समझना है और इस प्रकार से अपने विचार जो हैं यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि आपको स्कूल और घर में से कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तो हमें कहाँ अच्छा लगता है, हमें घर में अच्छा लगता है, क्योंकि घर में खेलने मिलता है और किसी का डर नहीं रहता, ठीक है ना। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो यहाँ लिखना है आपके परिवार में कितने लोग हैं सभी मिलकर के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार से आपके घर में जितने हैं लिखें आप, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, आप 4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अपने घर पर सबसे अच्छा कौन लगता है, तो सबसे अच्छी माँ लगती है। घर पर आपकी पढ़ाई में कौन मदद करते हैं, तो माँ पढ़ाई में मदद करती है। आप छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं, खेलते हैं और होमवर्क करते हैं, जो हमें वर्क मिलता है ना। आपके खेलने का समय क्या है, तो हम शाम को 4 से 6 बजे तक खेलते हैं।
आपके घर की सफाई कौन करता है? तो घर की सफाई कौन करता है भाई? सबको मालूम है कि हमारे घर में हमारी माँ होती है जो घर की सफाई करती रहती है ना? इस प्रकार से लिख दीजिए। आप अपने घर का कचरा कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? तो कचरा गाड़ी आती है ना, तो कचरा गाड़ी में हम अपना कचरा फेंकते हैं। आप कब कब हाथ धोते हैं? तो हाथ धोने के लिए देखिए, खाने से पहले और शौच के बाद, ठीक है ना? अभी कोरोना काल आया था, उस समय भी ये बताया गया था। तो हम खाने से पहले और शौच के बाद में हमें हमेशा हाथ धोना ही चाहिए, बाकी धोएं, ठीक है ना? और अन्य काम के लिए भले ही धोते रहें, लेकिन ये नियम से ही धोना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो, ये जो इसमें अभ्यास है अगला 79वां दिया गया है। इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द लिखना। तुकबंदी जिसमें हम जैसे अंताक्षरी खेलते हैं, तो अंताक्षरी जो हम खेलते हैं उसमें भी तुकबंदी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसमें लिखा था मेला, तो हमें इसी प्रकार से ला बाद में आना चाहिए, तो हम लिख देंगे ठेला। ये कहलाती है तुकबंदी, ठीक है? यहाँ लिखा चर, तो हमने लिख दिया कर। ताला, माला, खाना, पाना, ये तुकबंदी शब्द हैं। ढोल, गोल, पैर, सैर, शोर, मोर, सोना, रोना, ठीक है ना? इस प्रकार से ये हमें तुकबंदी शब्दों को लिखना है। अब यहाँ देखो, और भी तुकबंदी शब्द इस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कविता दी गई थी कि सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से। अब यहाँ जलती आया था तो हमने लिख दिया चलती। गर्म हवा जोरों से चलती, ठीक है ना? इसी की तुकबंदी जब हम मिलाते हैं तो हमारी कविता बनती जाती है तुकबंदी शब्दों में। तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, बहता रहता, ठीक है ना? इस प्रकार से आगे चलें तो 81 जो अभ्यास दिया गया है, इसमें भी समान तुक वाले दो दो शब्द लिखना थे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें है नीला, तो हमें नीला आया ना, तो हम लिखेंगे पीला, सीला, ठीक है ना? यहाँ है डोला, तो हम लिख दिया गोला, झोला। हाथ, हाथ में थाया है तो साथ, नाथ। रोटी, रोटी को लिख दिया मोटी, छोटी, ठीक है ना? टाना चाहिए बाद में। तो इस प्रकार से ये थे इसके तुकबंदी वाले शब्द, ठीक। चलो अगली गतिविधि देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 82 गतिविधि दी है, अभ्यास 11 चल रहा है। तो अभ्यास 11 में इसमें भी था कि कोई ऐसे 5 खेलों के नाम लिखिए और किसी एक की खेल सामग्री का चित्र यहाँ पे बनाना है। तो जैसे मान लीजिए खेल है क्रिकेट, ठीक है ना? कबड्डी, खो खो, शतरंज, हॉकी, 5 खेलों के नाम लिखना थे। तो ये 5 खेलों के इस प्रकार से नाम हो जाएंगे, और इनमें से किसी एक खेल की जो सामग्री होती है उसका हमें क्या करना है, चित्र बनाना है यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में क्या क्या रहता है, ये हमारा यानी बॉल रहती है, इसमें ये बैट रहता है, स्टंप रहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आप इनको यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो गतिविधि अगली दी गई है, इस 83वीं गतिविधि में इसमें दिया गया है कि आप जो यहाँ पे खाली स्थान जगह छोड़ दी जाती है उनको आपको भरना है। तो इनको जब हम भरेंगे तो इस प्रकार से देखिए, हमारा शब्द यहाँ वाक्य पूरा हो जाता है। तो इसमें था कि मैं रहता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मैं घर में रहता हूँ, घर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे, यहाँ खाली स्थान है, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? मुझे, यहाँ हम क्रिकेट भर देंगे, या यहाँ पे हम कोई भी 5 खेल रखे ना, हॉकी खेलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से खेलों में से जो आपको पसंद है उस खेल का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरा एक भाई और एक बहन है, यहाँ एक एक कर दिया। आपके 2 भाई 2 बहन हों, 3 भाई 2 बहन हों, जितने भी हों आप यहाँ लिख सकते हो। मेरी माँ का नाम, जो भी आपकी माँ का नाम है यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना? और यहाँ मेरे पिताजी का नाम, यहाँ अपने आप पिताजी का नाम लिखेंगे, जो भी आपके पिताजी का नाम है। मेरे गांव शहर में पालतू जानवर गाय और भैंस पाले जाते हैं, ठीक है ना? किसी किसी के यहाँ बकरी भी हो तो आप बकरी भी लिख सकते हो कि मेरे गांव में ये बकरी भी पाली जाती है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से खाली स्थानों को भरना सीखना है, जिससे वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी रहती है ना, उसको भी आप टच करके रखिए, जिससे कि आपको टच करने से आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।